इसीलिए जो सतगुरु अंगहीन आता है वो सतगुरु का काबिल नहीं होता। न अंगहीन गुरु कबीर साहब कहते कभी न करना चाहिए। अंगहीन सतगुरु तो सूरत आगे नहीं जाएगी। वो क्यों किसका ध्यान करेगा? सतगुरु स्वरूप का। हमने सतगुरु देखा नहीं राधा स्वामी, तो चेतन सतगुरु का ध्यान करके अंतर में जाओगे। अगर काना नकटा लंगड़ा लूला होगा तो वो आगे आ जाएगा। इसीलिए जब हम ख्याली ध्यान करते हैं और वो ख्याली ध्यान असली बन जाता, असली बनता तो ख्याली करोगे काना लंगड़ा वो रह जाएगा। इसलिए पूर्ण सतगुरु का ध्यान करो। सतगुरु पूर्ण जगह तक पूर्ण ही आता। इले में सतगुरु के विषय में बात करी। मगर ये 9 द्वारों पर क्यों अटकती है सूरत? अगर तुम्हारा ज्यादा प्यार विषय विकारों में तो उसकी बैठक तो इंद्री चक्कर पर रहती है, मन की तो वाही जी लकड़ेगा। अगर जिसका खाने पीने ज्यादा शौक है तो जीभा पर मन की बैठक रहती, वहीं को जी लकड़ेगा। ये मन है, ये काल का वकील है, एजेंट है और ये आगे नहीं जाने देता न। और जिसकी सूरत देखने में अटकी विषय बाहर का, तो भाई बाहर की आंखों में भटिया। कई लोगों ने खुली ध्यान बताया, वो जन्म में सत्संग में बताऊंगा, याद दिवा देना। ये काल का ध्यान है, सतपुरुष का ध्यान नहीं है। इसीलिए वो नीचे अटक जाता है और आगे नहीं जा सकते ने। संतों ने तो ये बता छठे चक्कर तय शुरू करो और वहां से आगे चलो, फिर तुम काल के चक्कर तक बच जाओगे। तुम्हारे मन की बैठक छठे चक्कर पर होगी तो नीचे 9 द्वारों में तुम्हारी सुरत नहीं भटकेगी न। इसीलिए संत कहते कि आजा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लूं, ना मैं देखूं और को ना तो है देखण दूं। ये सतगुरु का मार्ग है। और सतगुरु इस तरह आगे ले, आगे क्या कहा? बिना शब्द बिना सारा जग अंधा है, और बिना शब्द बिना सारा जग अंधा, और बिना उस शब्द के सारा भरमता फिरता है और कभी भी उस तरह नहीं जा सकते ने। क्यों? स्वामी जी महाराज के गुरु सोई जो शब्द सने ही, शब्द बिन दूसर ने शेई, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा दूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, शब्द भेद लेकर तुम उनसे, शब्द कमाओ तन मन से। यही शब्द की बड़ाई करी है। इले आगे क्या कहा? शब्द भेद और शब्द कमाई, यही मैं सारा वर्णन तो कर दिया। इस तरह आगे क्या कहते हैं? अब कहते शब्द रता गुरु पहचानो, हम ये पूरा पता दे कि शब्द रता जब सतगुरु मिल जाता है, उसका वर्णन में पहले कर चुका कि वो सारा पता स्वामी जी कहते हैं पूरा पता दे दिया। शब्द रता गुरु ढूंढो। जब सारी जिंदगी विषय बेकारों पड़ा रहा और वो पकड़ के गद्दी पर बिठा दिया, उस गुरु तुम्हारा उद्धार नहीं होगा ना। वो तो अपनी रुखाड़ी करने। सतगुरु नाम किसका है? सतगुरु तो घंटे 2 घंटे पालतू सोता नहीं, सतगुरु थकता नहीं। सतगुरु का आह निंद्रा भी थोड़ी है और खाना भी 2 छटांग धपाई का, से उसका नाम सतगुरु है। अगर ये धोरे रहे तो बेरा पड़ जाता। सतगुरु विद्या का या धन का गुलाम नहीं, सतगुरु करनी का गुलाम होता है। और सतगुरु जीवन लेने के लिए आता है और अपना काम करके चला। इसीलिए कहते सतगुरु वेदी संभालो। सतगुरु पूर्ण सतगुरु हो, और सतगुरु वो है जो शब्द की कमाई करता है। अब काफी लोगों ने एक मैं जब बना लिया, ये दिन के सत्संग में बताऊंगा। मैंने 6-6 घंटे खुली आंखों का ध्यान कराया है। मैंने इसीलिए तो कहता हूं कि मैं एक भगवान दे आचार्य की बड़ाई करता हूं। क्यों? कि उस लैंड का से मैंने उसने बताया, सब ने बताई, मैं सब की बड़ाई करता हूं। शराबी कबाबियों की निंदा करता हूं, निंदा नहीं करता ने। उनके ऐब छुटाने की बातें कि तुम आर्य नहीं होने। जब शराबा कबाब में विषय विकारों पड़े सो, आर्य धर्म को भूल के समझ जाओ। इसीलिए स्वामी जी मार खोल लो आंख, निकट ही देखो। एक मैं जब बना लिया लोगों ने कि खुली आंखी हंस देखो सुंदर रूप में, कबीर भी कहता है। तो स्वामी जी ने भी कहा खोल लो आंख, निकट ही देखो। और क्या खोलूं? खोल के बतेरा कह दिया।
ये एक टप्पा ले करके न और क्या एक मस्जिद बना लिया, न्यारा एक टोल बना लिया कि वो कबीर साहब तो कहते हैं कि वो सतगुरु तो तुम्हारे पास में है। क्या कहते कबीर साहब, सुमरण में सुरत लगाए कि मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तू अंतर के पट खोल। अब कितने में दो है, पहली भी कह चुका दो तीन, इसीलिए कबीर साहब ने कहा आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब वो क्या कहते, कहते कबीर साहब ने एक शब्द कहा से कि आंखन मुंदू कानन रुंदू काया कष्टन धारू। जो ब्रह्म निष्ठा महात्मा होते सारे ब्रह्म ही ब्रह्म, देवना कान मुंदन की जरूरत क्या है। जो पानी में गोता मारता उन्हें सारे पानी पानी दिखता, मगर मच्छी मिंडक नहीं दिखते उसको, ये भी गोता मार के देख लेना। इसीलिए जो ब्रह्म में लीन हो जाता उन्हें सब ब्रह्म ही ब्रह्म दृष्टि आता। इसीलिए वह कहते जब सतगुरु का रूप हमारे प्रकट हो जाता तो सारे बाहर भीतर वो ही दृष्टि पड़ता। मगर उस सतगुरु के रूप तक आगे चलना कया नहीं, एक जन्म गुरु भक्ति करू रूप तो आगे चलना बता दिया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा से कि खोलो आंख निकटी, और क्या कहूँ राधा स्वामी खूब के तो वह कहते हैं आंखन मुंदू कानन रुंदू काया कष्टन धारू, खुले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारू। ये तो ले लिया कबीर साहब, और क्या वो नहीं लिया। क्या करनी करो, क्या आंखन मुंदू कान काया कृष्ण धारू, खुली आंखें हंसे सुंदर रूप ने, शब्द निरंतर मनवा राचा। ये बातें छोड़ दी, शब्द निरंतर मनवा राचा, मलिन वासना त्यागी। बैठे उठे फिर सहजे ताड़ी लागी, के फिर बैठे उठे खड़े उताने कहीं कभी ना उसी ठिकाने। शब्द निरंतर मनवा राचा, मलिन वासना त्यागी। जब मलिन वासना कब जाती है, जब शब्द का पीछा लग लेते हो। शब्द तय जीव का शुद्धार होता और शब्द का बगैर होता नहीं न। शब्द सुन की, शब्द ध्वनि सुन की मन पतियाई, के शब्द ध्वनि सुन की मन, जिसका शब्द खुल जाता मलिन वासना चली जाती है, फिर सारे ब्रह्मी ब्रह्म दृष्टि आता। इसीलिए उन्हें बता मगर ये क्या कहते, खोल लो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूँ खोल कही आगे के कहते। अब स्वामी जी महाराज की वाणी से वो कहते हैं कि मैंने कहना था सो कह दिया, और आगे ही भाग तुम्हारा से मैं क्या करूं। मैं भी मेरी ड्यूटी थी आप लोगों बताना तो बता दी, आगे तुम्हारा भाग है। और मैं भी कहता हूं सतगुरु मिल जाता लेखा निमट जाता। मगर मैं इस देहधारी गुरु के विषय में काफी बातें कह गया। मेरी इसी सत्संग को अगर तुम सुनते रहोगे तो तुम्हारे को पता लग जाए सतगुरु किसको कहते हैं। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा हाडमास का नहीं है ने, समझ गए। मैं शाम ने कहा नहीं था, कल कहा था कि देही को सतगुरु कर वो तो सब दुंदर ज्ञान। चार दाग में आव नीता को सतगुरु जान। वो चार दाग में कौन नहीं आता शब्द, वो चार दाग में नहीं आता। न शब्द अनहार करता, न पानी पीता, और न सतगुरु गर्भ में आता। कई लोग भगवान कौन, हम भगवान को कौन है भगवान, जो भग में आ जाता उसको भगवान नहीं कहते, जो भग भोगता उसको भगवान नहीं कहते, जो भग में आया भक्त बच गया वो ही भगवान से। इसीलिए संत उसी को कहते जो संत मतलब समझ करके ने अपना काम करके पूछ गया। मगर मेरा प्रश्न तो सबसे पहले ये था, अपने घर में रह करके न अपने बच्चों से प्यार करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, अपने शराबा कबाबा से बचो, आर्य धर्म की लाइन को पकड़ करके चलो। फिर सनातन धर्म किसको कहे, आर्य बनोगे तो सनातनी बन जाओगे। आर्य किसको, श्रेष्ठ पुरुष को कहते, श्रेष्ठ बनेगा वो है परमात्मा भक्ति कर सा। परमात्मा भक्ति किसका नाम है, सनातन। सबसे पहली सृष्टि रचना पहली जो था ने उसका नाम सनातो शब्द था। शब्द की कमाई करके न अपने घर पहुंच जाते हैं राजसुन धाम में, उनका जीवन पवित्र व तिर जाते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ी बातें बताई और दिन में जो खुली आंखों के विषय में बातें करूंगा। मेरी 5 वर्ष की उम्र का साधु महात्मा है तजर्बा। क्या टेम हो गया
5:30 का टाइम हो गया, हमने टाइम दिया था ज्यादा का, मैं 2 घंटे ज्यादा सत्संग। अब तो तुम्हारी लेट लकड़गी होगी। मेरी तो नहीं लकड़ी से अभी, मेरी तो रील चढ़ी हुई से क्या करूं, जबरदस्ती मोड़ते हो, मैं क्या करूं। इसीलिए संत सतगुरु जो एक ही सत्संग करते हैं उनको सतगुरु फकीर का अर्थ मेरे हजारों सत्संग अलहदा पाएंगे। संत सतगुरु आध घंटा अभ्यास में चला जाता है, नारी ये रील चढ़ जाती है। वह बातों न देख कर बना के नहीं कहते, इसीलिए तो कहते हैं हे विद्या तू बड़ी है विद्या। तो विद्या तो भक्ति नहीं होती न, बड़ में विद्या खंडन नहीं करता, विद्या भी कोई चीज है। ये करनी का मारे गए बातों का मारे भीलड़ी के भक्ति। कोई विद्यमान थी, वाल्मीकि कोई विद्वान था, कितनी रामायण लिख दी, रामचंद्र रावण तो पहली। कबीर साहब कोई विद्वान था, रैदास जी कोई विद्वान था। भक्ति रूहानी तो दौलत ही अलहदा होती है। वो राम नाम का जिन्हें सारा ले लिया वो तिर जाता, सारे पापों को दग्ध कर देता। राम नाम इतनी अच्छी चीज है, बड़े राम नाम कहाँ है, तुम तो अपनी जबान तक जपते। इसके विषय मेरा काफी टाइम चला, अब कह नहीं सकता। ऊपर खड़े हैं कि खड़े हो, बस टाइम हो गया काफी। बड़ बात तो चली थी, मैं किस तरह समझाऊं। फिर सत्संग में धार आई, मौज हुई तो बताऊंगा। अब सबको राधा स्वामी।